बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें फार्मूलाज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें फार्मूला कुछ ज़्यादा हैं, या कहूँ ज़्यादा नहीं, अगर हमें फार्मूलों को कन्वर्ट करना आता है तो फार्मूले कुछ ही है, लेकिन बच्चे अक्सर उन्हें कन्वर्ट करना नहीं सीखते, उन्हें रटने की सोचते हैं, इस कारण उन्हें ज़्यादा लगते हैं। अगर जो रटने वाले हैं वो रट कर भी लर्न कर सकते हैं, और जिन्हें कन्वर्ट करना सीखना है मैं वो भी सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें इन 6 फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है, और इन्हीं 6 फार्मूलों के आधार पर बाकी के फार्मूले बनाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, ये 6 फार्मूले समकोण त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर बने हैं। जैसे यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। यहाँ थीटा जो है वो 90 डिग्री के सामने वाले कोण को कहा जाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी एल अपॉन के। कॉस थीटा आधार अपॉन कर्ण, यानी ए अपॉन के। टेन थीटा एल अपॉन ए, लंब बटे आधार। इसी तरीके से कॉट थीटा आधार अपॉन लंब, यानी ए अपॉन एल। सेक थीटा कर्ण अपॉन आधार, यानी के अपॉन ए। इसी तरीके से कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब इज इक्वल टू के अपॉन एल। इनको आपको इसी फॉर्म में याद करना है, इसी तरीके से सीरीज़ में, क्योंकि इससे सीरीज से याद करने से आपको ये फ़ायदा रहेगा, मैं आपको यहाँ इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। और जब आपको इस तरीके से याद रखेंगे तो इनके फॉर्मूले याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए, पहले 3 साइन, कॉस और टेन को आप याद कर सकते हैं। उसका सिंपल ट्रिक ये है, लाल बटे कक्का, एल ए एल अपॉन के ए। जैसे कि आपने पहले देखिए, साइन में एल के है, यहाँ भी पहले नंबर पे एल और के है। दूसरे नंबर पे कॉस थीटा में ए अपॉन के है, यहाँ भी ए अपॉन के है। और टेन थीटा में एल अपॉन ए, तो यहाँ भी एल अपॉन ए है। इसी तरीके से स्टूडेंट, नीचे के तीनों को याद करने का तरीका भी सेम ऐसा ही है। यहाँ बस आपको इतना करना है कि जो नीचे के ए दे रखा है उसे ऊपर ले जाना है और पलट देना है एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे वो ए के बन जाएगा। और नीचे आप उसे उल्टा या सीधा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, ऊपर वाले लाल को आपको नीचे लेकर आना है और उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चेंज करेंगे तब भी वह लाल ही रहेगा। तो इस तरीके से इन तीनों का, कॉट, सेक और कॉसेक का, ए के अपॉन एल बन जाता है। इससे आपको ये 6 फॉर्मूले सिंपल तरीके से याद हो जाते हैं। यानी पहले 3 लाल बटे कक्का और दूसरे 3 ए के अपॉन एल। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये सिंपल ट्रिक जब काम करेगी जब आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सीधा याद करते हैं, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइन के बाद आप टेन ले रहे हैं, कॉट के बाद आप कॉसेक ले रहे हैं, तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आपको इससे आसानी से याद हो जाएंगे। अब हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं उनका कैसे प्रयोग करेंगे ये हम देखते हैं। जैसे कि आपको एनसीईआरटी के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ABC में बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर समकोण को समकोण की जगह ही रखना है। तो जैसे कि त्रिभुज हमें बना लेनी है, फिर उसका नामांकन करना है। तो यहाँ पर B हमें फिक्स रहना है कि B समकोण है। तो यहाँ देखिए, मैंने B को 90 डिग्री के एंगल पर बनाया है। उसी के साथ A और C, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन है साइन A और कॉस A की वैल्यू फाइंड कीजिए। फिर है साइन C और कॉस C, यानी हमें थीटा की जगह साइन A की भी ज़रूरत पड़ेगी और C की भी। तो मैंने चित्र बनाया है पहले A के लिए, यानी कि थीटा की जगह A काम करेगा। यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखी हैं, मैंने ABC नाम दे दिया है। यहाँ BC की वैल्यू आपको 7 दे रखी है और AC की वैल्यू 24 दे रखी है। अब आपको पता है कि हमें साइन कॉस की वैल्यू फाइंड करने से पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का होना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका कर्ण ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे कि मैंने पहले कर रखा है, तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो जो मान थे वो हमने रख दिए हैं, और इनको सॉल्व करने पर हमारा आता है AC स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, यानी कि AC स्क्वायर बराबर 625 आ जाता है आपका। अब हमें क्योंकि AC स्क्वायर नहीं AC की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कर्ण हमारा AC है, तो इसलिए हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और अंडर रूट लगाएंगे। तो उससे हमारा AC की वैल्यू 25 निकल कर आती है। अब हमारे पास तीनों बजाय हैं। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आएंगे, जिसमें पहले दे रखा है साइन A और कॉस A की वैल्यू। तो साइन A फॉर्मूला वही रहेगा हमेशा, लंब बटे कर्ण बराबर। अब लंब यहाँ पर दे रखा है आपको BC और कर्ण दे रखा है AC। BC की वैल्यू हमारे पास पहले से दी हुई है 7 सेंटीमीटर,
और ए सी की वैल्यू हमने देखी है ऊपर, देखिए अभी अभी ज्ञात करी है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा मान हो गया 7/25। अब नीचे आते हैं कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर ए बी है आपका और कर्ण ए सी है। तो ए बी की वैल्यू आपको 24 दे रखी है, ए सी हमने फाइंड किया है 25। तो इस तरीके से कॉस ए की वैल्यू हो गई 24/25। अब आते हैं यहाँ साइन सी। इस बार हमें त्रिभुज को थोड़ा अलग तरीके से देखना है। देखिए या तो आपको अगर देखना आता है त्रिभुज को पलट कर, यानी आपको बी सी की साइड से देखना है। अगर आप फिर भी देखने में दिक्कत होती है तो आप उस चित्र को दोबारा बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए बनाया है कि ए सी की जगह बी सी की जगह ए सी। अब देखिए मैंने ए की जगह बी सी पहुँचा दिया है और सी की जगह ए पहुँचा दिया है, और वैल्यू चेंज हुई है कि ए बी की जगह 24 आ गया है और बी सी की जगह 7 आ गया है, जैसा कि आपको दे रखा था ऊपर। अब हम कॉस साइन सी के लिए ये वाला चित्र देखेंगे नीचे वाला। तो साइन सी फॉर्मूला वही रहेगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब जो है हमारा वो बदल चुका है, वो ए बी हो गया है, पहले बी सी था अब ए बी हो गया है, अपॉन ए सी। तो यहाँ वैल्यू 24/25। इसी तरीके से कॉस सी की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 7/25, क्योंकि बी सी की वैल्यू यहाँ 7 दे रखी है और ए सी की वैल्यू 25 दे रखी है।